हेलो। वेलकम दोस्तों। मेरा नाम है अंकुश कुमार और हम आज स्टार्ट अब इस हिंदी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे एरेज। बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था कि जो मेरे पेड कोर्सेज हैं उसमें स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स में सॉर्टिंग लगा रहे हैं जहाँ पर सॉर्टिंग लगाने से पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही चेंज हो जाता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉर्टिंग नहीं लगा रहे हैं जहाँ पे सॉर्टिंग लगा के उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्योंकि स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? जब हमें एरेज के प्रॉब्लम मिलते हैं, एरेज के हमें बेसिकली तीन तरह के प्रॉब्लम मिलते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम होते हैं सब एरे प्रॉब्लम्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होती है जिसमें आपको अपना जो सॉल्यूशंस हैं, जो सॉल्यूशन लगाना होता है, जो आपने अपना लॉजिक लगाना होता है, वो सब एरे पे लगाना होता है। सेकेंड टाइप की जो प्रॉब्लम आपको मिलती है वो होती है सबसेट प्रॉब्लम। सबसेट बेसिकली, और मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस क्या होता है सब एरे में सबसेट में। तो सबसेट प्रॉब्लम, और तीसरी एक और टाइप की प्रॉब्लम होती है जो है सब सीक्वेंस प्रॉब्लम। ये मीडियम हार्ड लेवल क्वेश्चंस में आती हैं। सब सीक्वेंस प्रॉब्लम ज़्यादा से नहीं जाते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो सब एरे और सबसेट के पूछे। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है हम मैप कर सकते हैं एक सबसेट प्रॉब्लम में, बट स्टूडेंट्स जो है सॉर्टिंग नहीं लगाते। तो अब हमने सबसे पहले देखना है, सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है, कि सब एरे क्या होता है, सबसेट क्या होता है और सब सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है 1, 3 एंड 4। अब आपको, अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ कि इसके सब एरेज बनाने हैं, सब एरेज कैसे होंगे? सब एरेज में सीक्वेंस मैटर करता है, सीक्वेंस मैटर करता है, और ये जो है कॉन्टिजियस एलिमेंट्स होते हैं। कॉन्टिजियस मतलब ये एलिमेंट है, तो अगर सब एरे है तो अगर अगले एलिमेंट को सब एरे में इंक्लूड करना है तो वो उसका नेक्स्ट एलिमेंट ही हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि सब एरे ये हो और ये हो, ये दोनों एलिमेंट एक सब एरे में नहीं आ सकते। सब एरे कैसे होता है? ये कॉन्टिजियस होता है। कॉन्टेजियस मतलब एक के साथ एक पड़ा होता है, ये नहीं कि कोई आपने किसी लोकेशन से उठा लिया, कोई आपने किसी लोकेशन से उठा लिया। एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, एग्जांपल में जैसे 1 2 3 एक सब एरे है। 1 2 3 एक सब एरे है। क्यों? क्योंकि तीनों जो है साथ साथ पड़े हैं। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 4, 3 एंड 4। ये भी क्या है? ये एक सब एरे है, ये दोनों सब एरे हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो है राइट केसेस है, मतलब ये सब एरेज हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 1 एंड 4। 1 एंड 4 जो है एक सब एरे नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट नहीं है मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों के बीच में कुछ और एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए ये सब एरे नहीं है। सेकंड चीज होती है सबसेट। अब सबसेट जो है सिंपल, जिन्होंने प्लस वन प्लस टू में मैथमेटिक्स में सबसेट्स पढ़े हुए हैं, सिमिलर होता है, बस हमने उस एरे को एक सेट कंसीडर करना होता है। सबसेट में जो है ये सब कॉन्टिजियस नहीं होने, ना भी हो तो भी चलेगा, मतलब ये जो है कॉन्टिजियस ना भी हो तो भी चलेगा। लेट्स टेक इन, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हम यहाँ से उठा सकते हैं एरे में से। सबसेट में कुछ भी पॉसिबल है, सबसेट में अगर कुछ भी ना ले तो भी वो इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। सो एक सबसेट होगा कि एम्प्टी एम्प्टी एरे भी एक सबसेट है इसका। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 और 2। सब एरे जो है वो सबसेट बी होता है, ये जो सब एरे है वो सबसेट बी होगा। 1 2 ये कॉन्टिजियस है, और अगर कॉन्टिजियस ना लें, जैसे 1 एंड 4 है, ये जो है कॉन्टिजियस एडजेसेंट नहीं थे, बट ये जो है कंसीडर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम जो है इसको हम सब एरे में कंसीडर नहीं कर पा रहे थे, पर इसको हम सबसेट में कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज होती है सब सीक्वेंस। नेक्स्ट चीज है सब सीक्वेंस। तो सब सीक्वेंस को हम कैसे अंडरस्टैंड करें? सब सीक्वेंस, अब जैसे सही कर लेता हूँ। सब सीक्वेंस जैसे ऊपर वाला सेम एरे में उठाता हूँ, 1 2 3 4। सब सीक्वेंस जब हम बनाते हैं, तो जब हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो अगला एलिमेंट हम उसके आगे से ही उठा सकते हैं।
जब हम सब सीक्वेंस बनाते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। जैसे अब मैंने एक 1 ले लिया तो मैं जंप तो कर सकता हूँ मतलब 1 के बाद मैं 2 ले सकता हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट ले सकता हूँ, या मैं 2 को नहीं भी लेता तो मैं 3 ले सकता हूँ। तो ये एक पॉसिबल सब सीक्वेंस है, राइट। सब सीक्वेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें हम एक ऑर्डर मेंटेन करते हैं, क्या, लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तभी हम उस एलिमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने सबसे पहले 4 लिख लिया और उसके बाद 3 लिख लिया। ये एक सब सीक्वेंस नहीं है, इसका एक सबसेट तो है बट सब सीक्वेंस नहीं है। क्या, क्यों? क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट चूज नहीं कर सकते, लेफ्ट टू राइट ही चूज कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर हम डिफरेंस जो है इनका समराइज करें, जो सब एरे हैं, सब एरे जो है ओनली एडजेसेंट एलिमेंट्स, ओनली एडजेसेंट एलिमेंट्स। ओके, सेकंड थिंग है, अगर हमारे पास हो सबसेट एनी कॉम्बिनेशन। सबसेट की क्या डेफिनेशन होगी? कोई भी कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन। सेट की क्या डेफिनेशन होगी? एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन लो, एनी कॉम्बिनेशन। और सब सीक्वेंस की क्या होगी? सब सीक्वेंस की क्या होगी? एनी कॉम्बिनेशन बट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एनी कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब डिफरेंस क्या है सब सीक्वेंस और सब एरे में? सब सीक्वेंस में हम सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट ही ले सकते थे, जैसे 1 2 3 4, ये हमारा एक मान लो एरे है। तो सब एरे में क्या हो सकती पॉसिबिलिटी है? 1 2 और 3, ये पॉसिबिलिटी है, राइट। सबसेट में क्या है? कोई भी पॉसिबिलिटी है। सबसेट में हम रिवर्स में भी ले सकते हैं, लाइक 4 एंड 3, या फिर ओनली 1, कुछ भी पॉसिबिलिटी। बट सब सीक्वेंस में क्या है? सब सीक्वेंस में हम एक आध एलिमेंट बीच में से छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने 1 ले लिया, लूंगा तो मैं आगे ही कोई जाकर, बट बीच में मैं कुछ छोड़ सकता हूँ। चाहे तो मैं जैसे मैंने 1 ले लिया, मैंने 2 भी ले लिया कि चलो 2 भी ले लेते हैं, सब सीक्वेंस बना रहा हूँ। अब मेरा मन है कि मैं 3 नहीं लेता, तो मैं क्या करूंगा? 3 को छोड़ दूंगा, और मैं 4 को ले सकता हूँ या 4 को ना लूँ। ओके, तो ये जो है सिंपल डेफिनेशंस, अगर आप समझो इनकी तीनों की, तो ये बेसिकली 3 तरह की स्ट्रक्चर्स ही ज्यादातर प्रॉब्लम्स में आते हैं। आपको 3 तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने के मिलेंगे। अब हम लोग आगे प्रॉब्लम्स भी देखेंगे इनके रिलेटेड। जैसे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सब एरे के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सबसेट्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और सब सीक्वेंसेस के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम है, मीडियम एंड हार्ड लेवल के, उनके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। बट अभी जो है हम, अगर हम सबसे पहले क्या होता है, किसी भी इंटरव्यू में जब आप किसी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन को फेस कर रहे होते हो, तो सबसे पहले आपका गोल जो होना चाहिए कि हाउ कैन आई एटलीस्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम, हाउ कैन आई सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना, ऑप्टिमाइजेशन बाद में सोचिए। अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है, आपको ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पता है, तो आप डायरेक्टली ऑप्टिमाइज लिख सकते हो। वैसे मैं गाइड नहीं करूंगा किसी को डायरेक्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे जंप करने के लिए, कि ये एक बैड सिग्नल होता है आपके इंटरव्यूअर को, कि उसको पता लग जाता है कि आपने जो है पहले से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, आपको ऑलरेडी सोल्यूशन। बट इंस्टेड जो एक बेस्ट वे होता है प्रॉब्लम को अप्रोच करने का, मान लो आपको कोई नई प्रॉब्लम मिली और आपने वो प्रॉब्लम कभी देखी नहीं है और वो आपके लिए बिल्कुल नई प्रॉब्लम है, तो आप उसको अप्रोच कैसे करोगे? यूजुअली हम लोग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी भी, या फिर कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपको जब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में आता है, तो आपके पास सबसे पहली प्रॉब्लम होती है सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व दिस, किसी भी तरह से इसको सॉल्व करो। सेकंड होता है इसको ऑप्टिमाइज करो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ ये सॉल्व द पार्ट अभी चेक करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन अभी डिस्कस। जब हम सॉल्विंग की बात करें, तो मान लो आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो, अगर वो ज़्यादातर लिस्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है, अभी हम लिस्ट टाइप की प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे, किसी और डेटा स्ट्रक्चर को बाद में कभी नहीं। तो सबसे पहले जब आपके पास प्रॉब्लम आई, तो आपने क्या करना है, आपने उस प्रॉब्लम को
सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कि ये एक एरे प्रॉब्लम है क्या नहीं। आपने उसको क्या बोलते हैं उसको नैरो कैसे करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। सबसे पहले आपने देखना है इफ अ प्रॉब्लम इज, इफ दिस प्रॉब्लम इज एरे प्रॉब्लम, ठीक है, क्या क्या ये एरे प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ये एरे प्रॉब्लम है, मान लो आपके पास क्या है, एरे प्रॉब्लम है, आपको ये प्रूव हो गया कि एरे प्रॉब्लम तो है। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो ये सब एरे प्रॉब्लम होगी, और भी पॉसिबिलिटीज हैं, बट मेजरली या ये सब एरे प्रॉब्लम होगी, या फिर ये सबसेट प्रॉब्लम होगी, या फिर ये सब सीक्वेंस प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब जब हमें पता चल गया कि या तो ये सब एरे प्रॉब्लम है, या ये सबसेट प्रॉब्लम है, या ये सब सीक्वेंस प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होगा, आपका आपका जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होगा जनरेटिंग एंड देन सम डिफरेंट लॉजिक, जो कि आपके जो कि डिपेंडेंट होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। पर ये जनरेटिंग ऑल सब एरेज, ऑल सबसेट्स एंड ऑल सब सीक्वेंस वुड रिमेन सेम इन ऑल द प्रॉब्लम्स। मतलब कि जितने भी ये प्रॉब्लम्स होंगे इसमें ये जनरेट करने वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, कि आपने सब एरे जनरेट तो करना ही है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कि उसको जनरेट तो करनी है, सबसेट जनरेट करनी है, सब सीक्वेंस जनरेट तो करनी है, उसके बाद हम लॉजिक की बात करेंगे, ठीक है। तो अब चलो, अब हमें इतना समझ में आ गया कि हम हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया इंटरव्यू में, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो है हमने पता लगा लिया कि हाँ भाई ये तो एरे का प्रॉब्लम है। अब एरे का प्रॉब्लम है तो हमने ये भी पता लगा लिया कि ये जो एरे प्रॉब्लम है इसमें ये एक सबसेट का प्रॉब्लम है। अब ये सबसेट का प्रॉब्लम, नॉट सबसेट का, चलो सब एरे से स्टार्ट करते हैं। एक सब एरे का प्रॉब्लम है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि कोई भी सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम के हो, ठीक है। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फाइंड सब एरे whose sum equals to k, equals k, राइट। अभी ऑप्टिमाइजेशन की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ना सोचे, सिर्फ अभी जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दें कि हमने सिर्फ सब एरे के टाइप के प्रॉब्लम्स, ये मैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हमने जनरलाइज प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो अब जैसे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड सब एरे whose sum equals whose sum सम इक्वल्स टू के, राइट। तो इसमें अब हमें पता चल गया कि ये एरे का प्रॉब्लम है, सब एरे का प्रॉब्लम है, और उसका सम जो इक्वल्स टू के होना चाहिए। तो पहला जो हम इसको ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं, मेरे दिमाग में एक सॉल्यूशन आ रहा है कि लेट्स फाइंड आउट ऑल सब एरेज, सभी सब एरेज निकालो, और फिर हर एक का सम चेक करो जो इक्वल टू के हो, ओके। तो अब मैंने इसको टू स्टेप्स में फिर से डिवाइड कर लिया, टू स्टेप में डिवाइड कर लिया। तो अब पहला स्टेप क्या हो गया, फाइंड सब एरे। तो अब सब एरे फाइंड करने के लिए अगर मैं एल्गोरिदम लिखूं तो क्या होगा, एल्गोरिदम कैसे बनाते हैं हम, जैसे हमारे पास ये है 1 2 3 4। तो अब मैं सब एरे कैसे बनाते हैं, 1 1 से स्टार्ट करूंगा, इसका सब एरे क्या बनेगा 1 2 2, एक पहले बनेगा 1, फिर बनेगा 1 2, फिर बनेगा 1 2 3, फिर बनेगा 1 2 3 4। मैं स्टार्ट करूंगा 2 से, फिर अकेला क्या बनेगा 2, फिर 2 3 2 3 4, this way, right? We can create our subarrays using this logic. लॉजिक जो है प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो अब इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। मैं जावा लैंग्वेज में इसका कोड लिखूंगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स इसको स्टोर करेंगे हम एक एरे लिस्ट में, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट equals to whatever you can write this later on, but like we'll create a array list, okay, and then
लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 लूप्स लगाएंगे फॉर i is equal to i is less than your array dot length i प्लस प्लस, राइट। अब क्या होगा, उसके बाद हम यही करेंगे जो यहाँ पे मैंने आपको मैन्युअली बताया ना, यही करेंगे। स्टार्ट करेंगे एक आई से, फिर आई को इंक्लूड करेंगे, आई से नेक्स्ट लेंगे, आई से नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेंगे, आई से नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेंगे, ठीक है। इसी को हम सिर्फ लूप्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, उस एलिमेंट से स्टार्ट करके हम जे लेंगे, ओके। जे इज लेस देन array dot length and j प्लस प्लस, और क्या करेंगे, सब एरे इंक्लूड कर लेंगे और आंसर डॉट ऐड। यहाँ पे मैं एक फंक्शन मान लेते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास, क्रिएट सब एरे, जो क्या करेगा, i टू j तक सब एरे क्रिएट करके इसमें डाल देगा आपके आंसर, ओके। तो दिस वे क्या होगा, हमारा जो हमने सभी पॉसिबल सब एरेज जनरेट कर लिए, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे n स्क्वायर होगी, बट हम अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जनरलाइज सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करें। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो है इसमें आंसर में सारे सब एरे आ गए, हमारे पास आंसर में सारे सब एरे आ गए। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इसको फिर से ट्रेवर्स कर सकते हैं और फिर सम चेक कर सकते हैं, राइट। कि अगर किसी का भी सम इक्वल्स टू के हो तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं कि यस हमारे पास ये वाला जो सब एरे है इसका सम के है, ठीक है। ये था सिंपल सब एरे का प्रॉब्लम और उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो सेकंड है कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सबसेट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब जैसे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि फाइंड subset from in given list whose sum is equals to k. Now our problem statement has changed to find a subset from given list whose sum is equals to k, okay. So प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं एक बार फिर। जैसे अब हमारे पास एक लिस्ट है 1 3 एंड 4 और हमारे पास k दिया हुआ है 5। तो मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं बट हमने कोई भी एक रिटर्न करना है। तो क्या एक आंसर हो सकता है, एक आंसर हो सकता है 1,4, एक आंसर ये भी हो सकता है 2,3, राइट। बिकॉज हमें क्या है कॉन्टिजियस एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, हमें एडजेसेंट मतलब ले सकते हैं, पर ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमने वही लेने, कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई भी कॉम्बिनेशन उठा। तो कॉम्बिनेशन इसके लिए हमारे पास अगेन वही इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने क्या देख लिया, ये एक एरे का प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग ये एक सबसेट का प्रॉब्लम है। थर्ड थिंग हमारा बिजनेस लॉजिक क्या है कि हमने सिर्फ सम ऐड अप करके उसको के इक्वल चेक करना है, ओके। तो अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, फाइंडिंग ऑल सबसेट्स all subsets all subsets and then second thing is our business logic which is pretty straightforward in this case. So we are not going to, हम लोग इस स्टेटमेंट में नहीं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉजिक्स के बारे में ज़्यादा, बट मैं आगे इसी सीरीज में और वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा जिसमें कुछ रियल प्रॉब्लम्स उठाएंगे लीड कोड और गिग्स फॉर गिग्स से, और जिनको हम मैप करने की कोशिश करेंगे इस फ्रेमवर्क में, ओके। तो हम देखते हैं कि हम सबसेट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने एक ग्लोबल लेवल का जावा में कोड लिखूंगा मैं, ग्लोबल लेवल का एक मैंने वही बना लिया अरे लिस्ट, या फिर सबसे पहले क्या करते हैं इसका मेथडोलॉजी देखते हैं कि हम बेसिक आइडिया देखते हैं कि हम बेसिक आइडिया क्या यूज करेंगे सबसेट्स को जनरेट करने। हम सबसेट्स को जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू जनरेट करेंगे। जैसे हमारे पास ये है, यही वाला एग्जांपल लेते हैं 1 2 4।
तो जब हम सबसेट्स को जनरेट करेंगे तो हम डिसीजन लेंगे हर एक एलिमेंट पे। इस एलिमेंट पे मैं डिसीजन लूँगा क्या मुझे ये लेना चाहिए या नहीं, या लूँ या ना लूँ। तो 2 केसेस बन सकते हैं कि हमारे सबसेट में इसको मैं इंक्लूड करूँ या ना करूँ। ओके, सिमिलरली फॉर दिस वन आल्सो हमारे पास 2 केसेस बन सकते हैं कि मैं अपने सबसेट में इस 2 को इंक्लूड करूँ या ना करूँ। इसी तरह से क्या है, आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन कितने हैं, तो मैं लूँ, ना लूँ, लूँ, ना लूँ, लूँ, ना लूँ। ओके, तो आप देखोगे 2 रेज़ टू पावर n कॉम्बिनेशन, 2 रेज़ टू पावर 4 इन दिस केस, 2 रेज़ टू पावर n कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है? तो इसी चीज़ को जो है हम एक रिकर्सिव कोड में लिखेंगे विद बैक ट्रैकिंग। अगर मैं इसको डायरेक्ट, बिकॉज़ इसके भी 2 वेज़ हैं सबसेट्स को जनरेट करने के। एक है कि सिंपल रिकर्सिव वे में मैं इसको ये वाला लॉजिक जस्ट डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दूँ मैं रिकर्सिव फंक्शन में और जनरेट कर लूँ ऑल द सबसेट्स। बट वो क्या करेगा, उसमें थोड़ा इश्यू आ जाएगा, वो डुप्लीकेट सबसेट्स भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बैक ट्रैकिंग यूज़ करेंगे। बैक ट्रैकिंग के क्या करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे और बैक ट्रैकिंग के साथ करेंगे। तो उससे क्या है, हमारी डुप्लीकेसी जो है, डुप्लीकेट सबसेट्स हैं वो नहीं आएँगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ। लेट्स से नेम ऑफ द फंक्शन, मैं नेम दे देता हूँ इसको रिटर्न टाइप वॉइड। पहले मैं ग्लोबल लेवल एरे लिस्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ। एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट ऑफ इज इक्वल न्यू एरे। ठीक है, ये क्या करूँगा, मैं इसको फंक्शन को मैं दूँगा, या फिर फंक्शन अपने आप से इसको यूज़ कर सकता है, चाहे मैं दूँ चाहे ना दूँ। ठीक है, ये ग्लोबल लेवल है तो फंक्शन को एक्सेस होगा अगर क्लास के अंदर हम फंक्शन, मैं इसको क्लास के अंदर ही लिखूँगा, तो इसको वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन रिटर्न टाइप इसकी हम वॉइड रखते हैं। फंक्शन का नाम रखते हैं क्रिएट सबसेट्स, क्रिएट सबसेट्स। ओके, और इसको मैं एक प्रोवाइड कर देता हूँ, एक मेन आपका जो लिस्ट है, ये जो एरे है बेसिकली, फिर कि हमने सबसेट्स बनाने हैं और किस इंडेक्स पे हमने डिसीजन लेना है। ठीक है, इंडेक्स पे हमने डिसीजन लेना है कि इसको इंक्लूड करूँ या ना करूँ। और एक और चीज़ चाहिए होगी, आई थिंक इनफ। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट थिंग इस, तो जब भी हम रिकर्सिव कोड लिखते हैं, तो रिकर्सिव कोड क्या होता है, बेसिकली ये लूप ही है। रिकर्जन क्या है, लूप ही है। तो इसमें क्या होता है, जब हम लूप ब्रेक स्टेटमेंट, हम जब भी कोई लूप स्टार्ट करते हैं तो लूप ब्रेक स्टेटमेंट जरूर प्रोवाइड करते हैं, ताकि इन्फिनिटी तक ना जाए, वो इनफाइनाइट टाइम्स लूप एग्जीक्यूट ना करे। बट रिकर्जन में भी हम वही ब्रेक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन इसकी क्या होगी कि अगर मैंने सभी एलिमेंट्स पे डिसीजन ले लिया है, मान लो मैंने सभी एलिमेंट है, मैं क्या करूंगा, इफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू array डॉट लेंथ, मतलब मैंने सभी इंडेक्सेस पे डिसीजन ले लिया है, तो मैं क्या करूंगा, ओके, या वन मोर थिंग रिक्वायर्ड हियर, एक और चीज चाहिए हमें यहाँ कि एक सब लिस्ट, एरे लिस्ट ऑफ टाइप सब लिस्ट, कि इसमें हम स्टोर करेंगे ना हम अपने पार्शियल आंसर, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड। अगर हमारा इंडेक्स है वो एरे डॉट लेंथ के इक्वल है, तो मतलब मैंने डिसीजन ले लिया है सभी एलिमेंट्स पे। मेरा सिंपल पॉइंट क्या होगा, मैं सिर्फ अपने जो है आंसर में अपनी सब लिस्ट डॉट ऐड, सब लिस्ट ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। हाँ, मैंने कोई रिकर्सिव कॉल नहीं करनी, ये बेस कंडीशन। तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है, या तो मैं उस इंडेक्स पे, जिस इंडेक्स पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ, उस एलिमेंट को ना इंक्लूड करूँ, या फिर मैं उस इंडेक्स पे एलिमेंट को इंक्लूड कर लूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते।
ठीक है, तो अब क्या, अगर नहीं करना तो मतलब कि नेक्स्ट इंडेक्स पे डिसीजन लेने के लिए रिकर्सिव कॉल कर दो, वही मैं करूंगा। यहाँ से डायरेक्टली नेक्स्ट इंडेक्स पे जनरेट सबसेट्स रिकर्सिव कॉल कर दूंगा, और जो भी हमारा नम्स थे, राइट, और इंडेक्स, अब इंडेक्स जो है प्लस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैंने उनको बोलना है कि अभी नेक्स्ट रिकर्जन बोलना है, इस पे डिसीजन मैं ले रहा हूँ, तो अपना देख, तो अगले एलिमेंट के लिए देख, ठीक है, इस इंडेक्स को मेरे ऊपर छोड़, तू जा और अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए डिसीजन ले। और क्या करना है, जो इसको एक जो सब एरे है वो भी तो प्रोवाइड करना है, सब एरे की कॉपी जो अब तक हमने क्रिएट, सबसेट की कॉपी जो अब तक हमने क्रिएट करा है, इसके लिए क्या करूंगा, मैं एक नया इंस्टेंस बनाऊंगा एरे लिस्ट का, इसमें सारे जो है मेरे सबसेट, जो अभी मैंने सबसेट अब तक क्रिएट किया है, वो सारे एलिमेंट्स इसको डाल दूंगा कि अब तक ये सबसेट बन चुका है, अब तक ये क्या कह रहा है इसको नेक्स्ट रिकर्जन कोड को, कि अब तक मैंने यहाँ तक आई इंडेक्स तक मैं डिसीजन ले रहा हूँ और मैंने ये सबसेट बनाया है, मैं तेरे को इसकी कॉपी दे रहा हूँ, अब तू आगे डिसीजन ले और सबसेट्स बना, ये तेरी इच्छा है, ठीक है। और अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब इसने डिसीजन ले लिया कि मैं नहीं इंक्लूड कर रहा, इस किसी और रिकर्जन को इसने बोल दिया कि मैं अभी इसमें कर रहा, तो बाकियों पे डिसीजन ले। अब ये क्या कर रहा है, अब इसने भी तो डिसीजन लेना है आई पे, इसने अभी डिसीजन लिया था कि मैं नहीं इंक्लूड कर रहा, अब ये क्या करेगा, अब ये इंक्लूड करेगा, ठीक है, तो इसके पास सबसेट है, ये क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, सबसेट डॉट ऐड टर्म्स ऑफ आई, अब इसने इंक्लूड कर लिया, ठीक है, दो केसेस है ना, अब इसने एक बंदे को तो कह दिया कि हाँ भाई मैंने इंक्लूड करा, अब तू आगे इंडेक्सेस पे डिसीजन, अब इसने दूसरे रिकर्जन दूसरे फंक्शन को बोलना है कि हाँ भाई मैंने इंक्लूड तो कर लिया, मतलब मेरी टेंशन मत ले, मैंने इंक्लूड कर लिया, तो सबसेट बना अगले एलिमेंट के लिए, पर मैं तेरे को जो दूंगा अपना बनाया हुआ सबसेट, उसमें मैंने डिसीजन ये लिया है कि मैंने उसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है, उसमें मैंने क्या डिसीजन लिया है, मैंने उसको इंक्लूड कर लिया, और तू आगे से डिसीजन ले, तो सेम यही चीज मैं दूंगा, न्यू एरे लिस्ट, और उसको सबसेट एज इनपुट प्रोवाइड कर दूंगा जो मैंने बनाया सबसेट में मैंने, ठीक है, इसको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, वो बैक ट्रैकिंग वगैरह ऐड करके इसी में मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो अब जब आप इसको फंक्शन को थोड़ा देखोगे, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करके, फंक्शन क्या बन रहा है, ठीक है, कि फंक्शन क्या बन रहा है कि अगर तो मैंने सभी एलिमेंट्स पे डिसीजन ले लिया, मैंने आंसर में जो है अपना सब एरे इंक्लूड कर लिया जो मुझे टॉप से मिल रहा था, अगर नहीं इंक्लूड करा, मतलब मुझे अभी भी डिसीजन लेना बाकी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिसीजन लूंगा उस एलिमेंट पे, अभी का मेरा डिसीजन क्या है, पहले मैंने डिसीजन लिया कि नहीं भाई मैं नहीं इंक्लूड कर रहा, तो जा इसको ले जा, ठीक है, एक और रिकर्जन को बोल दिया कि मैं नहीं इंक्लूड कर रहा, तो जाके अगले इंडेक्स से डिसीजन ले, अब फिर मैंने उसको इंक्लूड करा, फिर मैंने एक और रिकर्जन कॉल किया, उसको बोल दिया कि चल भाई तू भी अगले इंडेक्स से डिसीजन ले, तो इस तरह से ये सभी इंडेक्सेस पे डिसीजन लेंगे और ट्री बनता जाएगा और इंक्लूजन रहेगी, और एट द एंड जो है आंसर में आपका सब एरे, न्यू सब एरे है वो ऑल सबसेट्स हैं जो आंसर्स में आ जाएंगे, जो आपका बिजनेस लॉजिक है आप इस एएनएस वेरिएबल पे लगा सकते हो, सम चेक कर, ठीक है। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, एक छोटा-सा वो भी देख लेते हैं सब सीक्वेंस का, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सब सीक्वेंस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, सब सीक्वेंस में भी सेम ही होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सब सीक्वेंस में क्या है कि उसमें हम ज़ीरो वाला लेंथ नहीं ले सकते, ज़ीरो वाला मतलब ज़ीरो साइज़ वाला सबसेट नहीं ले सकते, ज़ीरो वाला नहीं ले सकते मतलब हम इसको यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, इफ सबलिस्ट और द सबएरे डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, तभी हम आंसर में ऐड करेंगे, ठीक है, तभी हम आंसर में ऐड करेंगे, अदरवाइज आंसर में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, और इसमें हम बैक ट्रैक भी करेंगे, अब मैं आपको लिख ही देता हूँ पूरा कोड फटाफट से, क्या करेंगे हम इसमें भी हम रिकर्जन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, लेट मी राइट इट एज वॉइड क्रिएट सब सीक्वेंस, गंदी हैंड राइटिंग है तो उसके लिए लिख लेना एरे, एरे के सभी सब सीक्वेंसेस बनाएंगे एक्स, और सिमिलरली हम देंगे इसको सबसेट एरे लिस्ट, बेसिकली टाइप इसकी एरे लिस्ट, क्या हो वही बेस कंडीशन, इफ
इंडेक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ। मैंने सभी पे डिसीजन ले लिया। तो मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट चेक करूँगा इफ सबसेट डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, सबसेट डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, तो क्या करूँगा, मैं अपने आंसर में ऐड कर दूंगा। बेसिकली सबसेट नहीं, इसको हम नाम देते हैं सब सीक्वेंस। आंसर डॉट ऐड सब सीक्वेंस। ओके। एल्स केस में क्या है कि अगर मैंने सभी जगह डिसीजन नहीं लिया, ठीक है, एल्स केस में क्या होगा, एल्स केस में मतलब मुझे सभी जगह डिसीजन लेना पड़ेगा। तो सेम ही है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम रहेगा। क्या करेंगे, इसमें हम आखिर में जो है रिमूव भी करते रहेंगे। आखिर में क्या है, हम बैक ट्रैक भी करते रहेंगे। जैसे कि कोड लिख देता हूँ कि वही सेम, मैं पहले नहीं लेता इंडेक्स को और एक रिकर्जन कॉल कर देता हूँ कि भाई जा डिसीजन ले, आगे मैंने ले लिया, इस पे मैं नहीं इंक्लूड। ठीक है, तो नम्स इंडेक्स +1, नेक्स्ट इंडेक्स पे डिसीजन लो, और हमारा जो है सब सीक्वेंस ऊपर से वेरिएबल जो मिला। ओके, नेक्स्ट इज मैं भी क्या करूँगा, सब सीक्वेंस में अपना ये एलिमेंट ऐड कर लूँगा, ऐड which is nums of index and next thing is अभी मैं क्या करूँगा, अब इसको फिर से बोलूँगा क्रिएट सबसीक्वेंस नम्स इंडेक्स। यहाँ पे मैं साथ में वो नहीं प्रोवाइड कर रहा, दिस इज सबसीक्वेंस, बेसिकली दिस इज शुड बी अ कॉपी, शुड नॉट बी ये मेन रेफरेंस नहीं होगी, ये कॉपी होगी जो हमें ऊपर से मिला उसकी। इंडेक्स +1 जैसे मैंने पहले दिखाया था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अरे लिस्ट। मैं क्या करूँगा, कॉपी करके भेजूंगा, एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं भेजूंगा, मैंने उसको फिर से यूज कर, नहीं नहीं कॉपी नहीं करते, इसको एज इट इज देते हैं और जब लास्ट में इसको ऐड करें सबसीक्वेंट, ठीक है, इसको एज इट इज ही प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमने बैक ट्रैक करना है ना, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसीक्वेंस डॉट रिमूव, लास्ट में बैक ट्रैक किया, एक्स जो भी उसका साइज है, उसका साइज कैसे होगा, सबसेट डॉट साइज -1, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं नया वेरिएबल नहीं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इसकी कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ऐड करते टाइम मैं इसकी कॉपी करूँगा, तो रेफरेंस प्रोवाइड करते टाइम इसकी कॉपी नहीं करूँगा। पहले मैं इसको जब फंक्शन कॉल कर रहा था तब इसकी कॉपी कर रहा था, अब मैं इसकी यहाँ पे कॉपी करूँगा क्योंकि अब मुझे बैक ट्रैक करना है। बैक ट्रैक मैं सेम ही वेरिएबल पे कर सकता हूँ ना, अगर मैंने उसको आगे रिकर्जन में नया वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया तो मैं बैक ट्रैक कैसे कर सकता हूँ। ये मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे अरे लिस्ट और जो भी मेरी सबसीक्वेंस है प्रोवाइड कर। तो अब ये तो था बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अभी इसमें मैंने कुछ स्पेशल कोडिंग वगैरह तो करी नहीं है, ना ही आपको रन करके दिखाया कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपको प्रॉपर वे में कोड करके दिखाऊं और रन करके दिखाऊं, प्रिंट करके दिखाऊं कि कैसे सब एरेज बने हैं, क्या सब एरेज बने हैं, क्या सब सीक्वेंस बने हैं, क्या सबसेट्स बने हैं। उसके फर्दर हम वीडियोस बनाएंगे जिसमें मैं एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लूंगा, एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस लूंगा जो इस पैटर्न से हम सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।